हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आपको ऐसे ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आपको ये नेम जुबान पे याद होगा, जुबान पे। तो रॉबर्ट हुक, आपको रॉबर्ट हुक पता ही होगा, जिसने फर्स्ट सेल देखा था, जिसने पहले सेल दिया था। सेल उसने पहले देखा था, तो रॉबर्ट हुक ने देखा था। उसका ये नाम कैसे याद रखने का, समझ लीजिए ये पेड़ है और इसको एक सेल निकालने का, इससे तो अपन एक हुक लेंगे और उसको अटकाएंगे और उससे निकालेंगे। तो हुक हुक उससे रॉबर्ट हुक, उससे अपन सेल निकालेंगे। वो पहला सेल रहेगा, तो रॉबर्ट हुक उसने पहला सेल दिया। अब ये एंटन वन लीवेनहुइक जिसने लाइव सेल दिया, ये डेड सेल था, क्वारकॉप्क्वेरस प्लांट, ये लाइव सेल है। तो ये किसने दिया, एंटन वन लीवेनहुइक ने। तो ये नाम कैसे याद रखने का, एंटन वन लीवेनहुइक, लाइव लाइव लीवेनहुइक, जब वो लिव था, वो लाइव सेल उसने किसने दिया, लिव मतलब लाइव, उससे आप कंपेयर कर सकते हैं एंटन वन लीवेनहुइक लाइव सेल। और ये जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, ये सब एक्स्ट्रा के, इससे बाहर के जो आता है एनसीईआरटी के बाहर के, वो एक्स्ट्रा में से आता है, और एक्स्ट्रा ये है। और न्यूक्लियस किसने दिया, रॉबर्ट ब्राउन। आपको पता है कि न्यूक्लियस ब्राउन कलर का रह सकता, ब्राउन ब्राउन मतलब रहता नहीं, पर समझ लीजिए रह सकता। तो ब्राउन कलर का किसने दिया, रॉबर्ट ब्राउन ने। पे सेल थ्योरी, उसको सेल डॉक्टर भी बोलते हैं। ये 18 मैथ्यूस कैलेडिन जर्मन बॉटनिस्ट था 1838 में। ये 1838, ये डेट कैसे याद रखने की, मैथ्यूस मैथ्यूस का पहला 3 लेटर्स क्या है, MAT, मैट मैट। वन वन तो सब में कॉमन रहेगा, सब डेट में, क्योंकि 1 2 तो रहेगा नहीं, वन ही वन मैट। और इधर बाद में पूरे, ये पूरे लेटर कितने, MATTTHIAS, ये 8 लेटर है। फिर 1838 मैथ्यूस कैलेडियन जर्मन बोटानिस्ट। वो मैथ था ना, मैथ्यूस कैलेडियन, उसके पास स्केल थी, स्केलेडियन से स्केल याद रखने का। वो स्केल जर्मन कंपनी की थी, इसलिए वो जर्मन बोटानिस्ट। और इधर 3 है तो, और ये पूरे 8 लेटर्स थे तो 18, और इधर 3 है तो 3, ये पूरे 8 लेटर है तो 1838। बाद में शिवॉन आया 1839 में, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ये डेट कैसे याद रखने की, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस डेट से। तो शिवॉन, ये इधर क्या था, 1838 मैथ्यूस कैलेडियन जर्मन बॉटनी, उसके 1838 के बाद 1839 ही आता ना। फिर स्केलेडियन, एस के बाद स्केलेडियन के बाद शिदोन 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 थियोडर शिदोन, 1839 आता। उन दोनों ने सेल थ्योरी दी, स्केलेडियन और शिदोन में। पहले ने 1838 में दी, दूसरे ने 1839 में दी। दोनों ने सेल थ्योरी दी, पर वो रिप्रोडक्शन कैसे होता, मतलब सेल डिवीजन कैसे होता, वो ही एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए ये भी फेल हो गए, एग्जाम में फेल हो गए। 1830 1839 39 ही मार्क्स मिले, इसलिए वो फेल हो गए। फिर विरशॉ आया, उसने इन दोनों का जो बताए थे उसको भी लिया और थोड़ा अपना भी डाल के न्यू बनाया। फिर इसको किसे याद रखने का, विरशॉ का वी पता है, वी, इन दोनों ने विरशॉ का वी, इन दोनों का विरशॉ ने किया। और कब, 1855 में। पासिंग मार्क्स हुआ ना बोर्ड के, आपके 12th बोर्ड की पासिंग क्या है, 55 मार्क्स के आगे, 55 के। फिर 15 साल के बाद 1839 के 15 साल बाद, मतलब 39 40 से 10 50 और 50 में 5 55, 1855 में विरशॉ ने दी। बाद में पांचवी ट्रिक, मैंने आपको 4 ट्रिक बता दी, ये पांचवी ट्रिक है। ये देखिए, ऑर्गेनेल्स, besides the nucleus, the eukaryotic cells have other membrane-bound distinct structure called organelles, like endoplasmic reticula, Golgi complex, lysosome, mitochondria, and microbodies and vacuoles. फिर ये organelles डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, organelles which of the following is not organelles। फिर इस नाम को याद कैसे रखने का कि, तो एक ट्रिक है, OM, इधर लिखी नहीं मैंने शायद, OM, रुको मैं आपको लिख देता, OM ओम वी जेल एम। ये देखिए इधर, ओ मतलब ऑर्गेनेल्स, एम मतलब माइक्रोबॉडीज, वी मतलब वैक्यूल्स, ई मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुला, एल मतलब लाइसोसोम्स, ए मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। इधर सब है, ओम वी जेल एम, रेटिकुला, लाइसोसोम्स, गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। ट्रिक नंबर 6, ये मीजोजोम से इसके शेप दिए हुए
वेसिकल्स, ट्यूबुल्स और लैमेली। ये 3 शेप याद कैसे रखने की, तो इसके लिए एक बेसिक ट्रिक है, मैं आपको बताता। मीजोजोम्स ऐसे रहते, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये मीजोजोम्स है। मीजोजोम्स जब ऐसे रहते, कैसे भी रह सकते, ऐसे रहते तो एल टाइप दिख रहे तो लैमेली, लैमेली। और जब वो ऐसे दिख रहे, ये ऐसे ऐसे का कैसे भी रह सकते, मैंने ऐसा किए तो टी शेप दिख रहे मतलब ट्यूब्यूल्स, ट्यूबुल शेप। और जब ये ऐसे ऐसे हुए, ऐसे भी रह सकते, नया बनाते इधर ऐसे भी रह सकते, तो ये क्या है, वी शेप है ना, वी शेप हुआ ना, तो ये वेसिकल्स, वेसिकल्स ये 3 शेप हो गए मीजोजोम्स के। तो मैंने आपको एक छोटी ट्रिक भी बता दी, और ये लास्ट में 7th मतलब लास्ट में और ट्रिक में बताने वाले हूँ। ये चैप्टर आपके पूरे फिंगर टिप्स पे होगा, सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बहुत सारे 7 ट्रिक यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते कि 70s और 80s किस में है, मतलब 70s क्या है और 80s क्या है। 7 राइबोसोम्स के 2 प्रकार है, 70s और 80s। 70s में जो ये 70s ऑड है, मतलब 2 से डिवाइड नहीं होता जो, तो वो ऑड रहता। 70s ऑड है इसलिए उसके भी ऑड रहेंगे 50s और 30s। 80s इवन है इसलिए उसके इवन रहेंगे 40s और 60s। इनके एडिशन नहीं करने की, ऑड ऑड ऑड, इवन इवन इवन। और ये 80s सिर्फ यूकारियोट्स में ही रहते और 70s प्रोकारियोट्स में ही रहते। और जो यूकारियोट्स में जो उसके दुश्मन रहते, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वो जिंदा रहते, उनके उनमें ये रहता 70s। ट्रिक नंबर 8, ये तो आपके लर्न होंगे ही, पर कुछ कुछ जैसे कि इधर पेरिऑक्सिसोम और लाइसोसोम्स और राइबोसोम, इनमें आप कंफ्यूज होते जा रहे होंगे, तो मैं आपको बताता इन तीनों को कौन से डायग्राम से याद रखने का। राइबोसोम्स बहुत छोटे रहते, इतने छोटे रहते, सबसे गोल वाले राइबोसोम्स। लाइसोसोम्स और पेरिऑक्सिसोम्स, लाइसोसोम मतलब लाई, मतलब बहुत नीचे रहते, बहुत नीचे, लाई लाई करते, लाई लाई करा मतलब बहुत नीचे रहते, इसलिए वो काले हो गए। कोयला कैसे जमीन के नीचे रह के काला हो जाता है, इसलिए जो काले काले बड़े बड़े है ना, वो लाइसोसोम से। और जो थोड़े से उसमें मीडियम है ना, गोरे गोरे थोड़े से, राइबोसोम से बड़े। और लाइसोसोम तो ये काले हो गए, फिर बचे को यही बचाना, तो इसको डायरेक्ट पेरिऑक्सिसोम लिख देने का। ट्रिक नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जो आप, मैं पूरे लेसन की हर ट्रिक मैंने आपको बताई है, फिर इसका भी बताऊंगा। सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था, पर कब दिया, 1972। ये डेट डायरेक्ट आ जाती, फिर इस डेट को याद कैसे रखते, 1972। सिंगर, सिंगर मतलब कैसा, वो जब गाना पकड़ते हैं ऐसा हाथ रहता है, ये देखो, ये हमारा हाथ है समझो, और इधर अपन ने स्पीकर पकड़ा, तो यह 7 बन जाता ना। फिर 19, ये 7, और निकोलसन सिंगर का ऐसा हाथ में पकड़ा, और ऐसा मैंने समझे पेंसिल हाथ में पकड़े, 7 दिख रहा कैसा, तो रे निकोलसन का, सिंगर का 7। और निकोलसन सन जब बच्चा छोटा रहता तो ऐसा रहता ना, वो बच्चा जब पेट में रहता तो ऐसा रहता ना, 2 जैसा। तो ये सिंगर, ये 1 तो सब में कॉमन ही रहेगा। सिंगर का 7 बच्चा, निकोलसन का सन रहता, वो बच्चा रहता 72। 1972 मतलब 19 तो कॉमन ही रहेगा। सिंगर का 7 और सन का 2 बच्चा, इसलिए सन मतलब बच्चा, इसका 2। ट्रिक नंबर 10, गोल्जी apparatus कितने दिया है, कैमेलो गोल्जी ने, 1898। ये नाम को और डेट को याद कैसे रखने के, एग्जाम में नीट के डायरेक्ट जो हार्ड क्वेश्चन रहते हैं उसमें इसका जिक्र किया जाता है, इसको याद कैसे रखना, मैं आपको ट्रिक बताता। कैमेलो गोल्जी, गोल्जी ने किसको, गोल्जी को किसने दिया, गोल्जी apparatus को कैमेलो गोल्जी। कैमेलो की कंपास होती है ना, ये देखो, ये फंकी है पर कैमेली की भी आती है, वो कैमेली के कलर रहते ना, उससे वो गोल्जी apparatus डिजाइन किया, ये देखो ऐसा गोल्जी apparatus इसने डिजाइन किया, कैमेली ने, कैमेल की कलर से गोल्जी ने, और कैमेल गोल्जी ने गोल्जी दिया। और ये डेट कैसे रखती, ये देख, गोल्जी से गोल 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 1 लिखा, 1 तो सब में कॉमन रहेगा, गोल 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 गोल, ऐसा कौन सा लेटर है जिसमें गोल गोल बहुत रहता है, 80 आता ना, ये देखो आपको बताता, गोल गोल है, कैमेल गोल्जी ने 1898 में दिया। तो याद कैसे रखते हैं, 1 तो कॉमन, गोल जी का गोल 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 गोल, इसका भी गोल 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 गोल,
सब तो गोल नहीं कर सकते, इसलिए इधर कर दिया, इधर भी फिर गोल 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 1898, ये देखो 1898 है ना जादू। तो सब्सक्राइब भी कर दो ना यार, क्या देखते ही रहोगे। और लास्ट ट्रिक है 10वीं या 11वीं ट्रिक है, मैंने आपके पूरे लेसन की ट्रिक बता दी है। और ये लास्ट ट्रिक है कि जो ल्यूकोप्लास्ट के एग्जाम्पल रहते हैं वो याद कैसे करने के। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिक रहता हो, वो उसमें न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। 3 एग्जाम्पल है। अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट क्या रहता है, जिसमें अमाइलो मतलब क्या रहता, कार्बोहाइड्रेट्स। अमाइलो एम मतलब एम से कौन सा आता, ये देखो अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट ऐसे लिखते हैं ना, माइलो हो एम, ये एम रहता है, एम से क्या बनता, थोड़ा सा पहले सी बनता, फिर इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एम है, देखो अमाइलोप्लास्ट एम एम, इससे ये वाला सी, उससे कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, देखो अमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट सी मतलब पोटैटो, स्टार्च मतलब। इलायोप्लास्ट ऑयल्स कैसे मतलब, इलाई ऑयल ओ आई एल, इसमें लेटर में ही ऑयल्स है, तो इलायोप्लास्ट में ऑयल्स रहता। और तीसरा वाला एल्यूरोप्लास्ट, ये नाम कैसे याद रखने का, मतलब नाम तो याद हो जाएंगे एल्यूरोप्लास्ट, पर उसमें प्रोटीन है, ये कैसे देखने के। एल यल मतलब वो प्रोटीन का पी, और एल्यूरो का यल प्रोटीन उसने लिख सकते ना। और इधर अमाइलोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट में कंफ्यूजन होता ना, फिर तो अमाइलोप्लास्ट का सी, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये हो गए पूरे लेसन के, मैंने ट्रिक बता दी, तो सब्सक्राइब कर दो यार।